पिछले 2 दिन का हाई रहा है और 46,550 टू 46,600 पिछले 2 दिन का लो रहा है और हम वापस उस लो के आसपास खुल रहे हैं। तो अगेन अब इस स्ट्रैटेजी को नहीं प्ले करते हैं, एक बार स्क्रीन देखेंगे किस तरीके की मार्केट ओपनिंग हो रही है वो देखेंगे और उसके बाद एक यहाँ पर एक फ्रेश व्यू लेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पर करना क्या है। राजेश पालवी भी जुड़े हैं हमारे साथ, उनको भी शो में जोड़ लेते हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, आपकी टॉपिक क्या होगी? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के टॉपिक में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यहाँ पे पसंद आ रहा है। करेक्शन के बाद स्टॉक वापस अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। प्रीवियस सेशन में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था, हमें लगता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 595 600 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 570 के आसपास। राजेश जी कोई बैकअप कॉल भी है क्या? ये एक्चुअली कविता जी ने सबसे पहले पिक कर लिया है स्टॉक, कोई और बैकअप कॉल है आपके पास? जी, तो दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है टाटा मोटर का। स्टॉक में हमें लगता है कि जिस तरीके से प्रीवियस सेशन में शॉर्ट कवरिंग थी, ये कंटिन्यूटी रहना चाहिए टाटा मोटर्स में। अपसाइड के टारगेट टाटा मोटर के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 1010 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रखना होगा वो करीब होगा 968 के आसपास। ओके, तो टाटा मोटर्स पहले पिक आईसीआईसीआई प्रू थी, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी कविता जी ने ले ली थी इसके लिए अब आप टाटा मोटर्स पर फोकस करते हैं। एक बार जरा वो इंश्योरेंस स्टॉक्स लेकर आइए जो आज सुबह सुबह हमने बिग स्टॉक्स में डिस्कस किए थे, एचडीएफसी लाइफ। और पालवे जी आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? तो अनुज जी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल एचएएल यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में करेक्शन के बाद स्टॉक पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छा मोमेंटम वापस से पिकअप करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर है हमें लगता है ये टुवर्ड्स द एक्सपायरी है स्टॉक का मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 3260 3270 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं एचएएल फ्यूचर्स में। यहाँ पे करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो होगा करीब 3205 के आसपास। ओके, बाय द वे इंडस टावर फ्राइडे को भी बहुत शानदार ब्रेकआउट था वहां पर और आज भी एक अच्छा खासा एक मूव दिख रहा है यहाँ पर। एक बार इंडस टावर लेकर आइए जरा स्क्रीन पर, ये देखिए क्या बैंक से भी बाहर आया ये स्टॉक और अच्छा मोमेंटम इस समय। राजेश सतपुते जी आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? अनुज जी देखिए मेरी नजर है अपोलो हॉस्पिटल पे। परसों एक ब्रेकआउट मिला था और आज यहाँ पे फॉलो थ्रू आ रहा है, तो बाय करेंगे 6400 का ये जो ब्रेकआउट है जहाँ पे कॉल राइटर खड़े थे, तो अकॉर्डिंग टू दैट 6600 का टारगेट मिनिमम होना चाहिए। तो 6400 के ऊपर बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 6370 का। अपोलो हॉस्पिटल्स आज बढ़िया मूव फिर से डिलीवर करता हुआ सतपुते साहब के रडार पे खरीदने के मौके अभी भी आपको नजर आएंगे। बैती साहब आज का क्विक सिंगल। आशीष जी मेरे रडार पे भी अपोलो हॉस्पिटल की था। इनफैक्ट हेल्थ केयर में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, बढ़ना पड़ रहा है। तो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स अपनी जगह, एसबीआई थोड़ा सा सबड्यूड और 2/3% के दबाव के साथ अब इस समय एसबीआई ट्रेड कर रहा है दिन के लोज क्या अभी 20 मिनट हुए, लेकिन 20 मिनट का ये सेशन आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा दिक्कत में। पालवे साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लीज 741 ऑड लेवल्स के आसपास कैश में ट्रेड कर रहा है। तो आशीष जी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो स्टॉक का हायर साइड पे 750 के आसपास एक सप्लाई जोन बना हुआ है, उसको क्रॉस करने में अभी भी कामयाब नहीं हुआ है। हालांकि लोअर साइड से रिकवरी जरूर बनी, तो हमें लगता है कुछ समय ये कंसोलिडेट होते हुए दिखे, क्योंकि नियर टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको 750 755 के लेवल जब तक एक क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं करता है वहाँ पे एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवरिंग का मूव अभी प्ले आउट होते हुए नहीं दिखेगा। तो टाइम बिंग के लिए हमें लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा। डिप में अगर ये टुवर्ड 725 के आसपास मिलता है तो वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, डाउन साइड में वापस इसको बाय करने। ओके, अच्छा एक बार जरा एसआरएफ का चार्ट देखते हैं। एसआरएफ आपकी स्क्रीन पर आएगा। पिछले 3-4 दिन से ये एसआरएफ फर्टिलिटी काफी है, तो शुरुआत करते हैं आशीष पे 4 का चौका की। राजेश पालवे जी आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो अनुज जी ऑप्शंस में हमें लगता है यहाँ पे इप्का लैब पे फोकस करना चाहिए। इप्का लैब में जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, 4th कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। स्टॉक में एक सस्टेन बाइंग एक्शन है। यहाँ पे हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम टुवर्ड्स एक्सपायरी कंटिन्यू होगा, तो 1200 की स्ट्राइक का स्लाइड इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी, जो कि करीब अभी 22 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे लॉन्ग साइड का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन पे आ सकते हैं करीब 34 रुपए से 36 रुपए की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा यहाँ से 18 रुपए के आसपास। ओके, चलिए अब राजेश सतपुते के पास चलते हैं, एफएम सुपर स्टॉक के लिए। राजेश जी
अनुज जी देखिए मुझे लगता है लेकिन बात करें बजाज फिनसर्व में भी मोमेंटम आ रहा है। बजाज फिनसर्व इस समय डे हाई पर आया और कुछ फार्मा स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है। राजेश जी ने इप्का लैब्स चूज किया था, लेकिन बायोकॉन में अच्छा मोमेंटम आ रहा है। राजेश पालवे जी, बायोकॉन पर भी कोई व्यू बन रहा है क्या? तो अनुज जी इसमें भी एक करेक्शन के बाद लोअर साइड पे एक बेस बिल्डिंग एक्टिविटी होते हुए दिख रही है। हालांकि अभी भी स्ट्रक्चर नियर टर्म के हिसाब से वीक है, लेकिन हो सकता है टुवर्ड्स एक्सपायरी यहाँ पे थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग का मूव प्ले आउट होते हुए दिखे। एक छोटा स्टॉप लॉस लिया जा सकता है बाय करने के लिए, वो होना चाहिए करीब यहाँ से 252 रुपए के आसपास। 252 एक छोटे स्टॉप लॉस से एक बार लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक में एक करेक्शन कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है। ये पुल बैक यहाँ पे 265 270 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, तो 252 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। अच्छा, मुथूट फाइनेंस हरे में आता हुआ लाल से धीरे धीरे करके मूव बढ़िया होता हुआ। अच्छा, मैं पता है कुछ दिन पहले एक बीएससी की रिपोर्ट आई थी, बीएससी पर किसी ब्रोकरेज की, जिसमें मेंशन था कि बीएससी में बुलिश है, आपको याद होगा। उसमें उनका कहना था कि अब वो एफएनओ मार्केट का एक मीनिंगफुल चैनल को भी हिट करता है। चलिए अब राजेश पालवी उनके पास चलते हैं, इनकी कॉल्स बाकी। राजेश जी बताइए क्या पिक किया? अनुज जी पहला स्टॉक HDFC AMC पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, और जिस तरीके से स्टॉक में अपर 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन होते हुए दिख रहा है, लॉन्ग बिल्टअप आज के सेशन में बनते हुए दिख रहे हैं। HDFC AMC हमें लगता है टुवर्ड्स एक्सपायरी एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए दिखेगा, और 3840 3860 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 3785 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है L&T का। L&T में भी देखें तो ये फोर्थ पे है जहाँ पे स्टॉक में एक सस्टेन बाइंग एक्शन देखने को मिल रही है। स्टॉक में जो करेक्शन देखने को मिले तो ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से स्टॉक ने सपोर्ट लेके एक यहाँ से वापस पुल बैक का ट्रेड बनाया। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है L&T के, तो हमें लगता है L&T का ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 3690 3700 तक के अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 3610 के आसपास। ओके, लार्सन अभी मूव आया लार्सन में। बैंक निफ्टी हालांकि अब डे लो पर आ गया 46,600 पर बैंक निफ्टी, ध्यान रखिएगा।